सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन का क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में भारत पदखंड में भारत दुर्दशा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पिछले क्लास में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग उससे आगे भारत दुर्दशा के बारे में, जो कि उनके द्वारा लिखा गया है और प्रहसन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि ये जो प्रहसन है भारत दुर्दशा, इसका 6 अंक है। और 6 अंक में पहला अंक जो पद है, शायद आपके पास पुस्तक है कि नहीं, वो पद हम पहले आप लोग को सुनाते हैं, पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। तो पहला अंक है, पहला अंक में यही पद है। स्थान का नाम बीखी है, चूँकि प्रहसन है। एक योगी है जो गाता है लावणी। रोवहु सब मिल के आवहु भरत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्याफल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। जहाँ शाक्य हरिचंद्र नहुस ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखहु दुख ही दुख दिखाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। लरि वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जीवन सैन पुनि भारी। 3 नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंध पंगु सेव देनहीन बिखलाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सरे सब सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाई, इहे अति ख्वारी। ताहु पै महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। पहला अंक यही है, कविता है। ये जो पंक्तियाँ हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और हिंदी के नवोत्थान के प्रतीक कवि शिरोमणि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विचरित बहुचर्चित और सुविख्यात कविता भारत दुर्दशा से उद्धृत है। इस कविता में कवि की राष्ट्रीयता, देशोन्नति व जातीय उत्थान के लिए अंतर्व्यवस्था ऐतिहासिक यथार्थ के विडंबनापूर्ण बोध के भीतर से जन्म लेती दिखाई पड़ती है। इसमें पराधीन भारतवंशियों में स्वतंत्रता संकल्प के लिए भारत दुर्दशा कविता के माध्यम से उनके भीतर जातीय अस्मिता, यथार्थ बोध, परिवर्तन कामना के साथ ही उद्देश्य चेतना का संचार किया है। भारत दुर्दशा की यथार्थता और व्यंगता ने अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, दरिद्रता, कुरीति, कलह और वैमनस्य में डूबे भारतीय समाज को इस वास्तविकता को गहराई से समझने की अंतर्दृष्टि दी। इस कविता के सजीव और यथार्थ चित्रण में धर्म संप्रदाय, भाषा, जाति के संवाद रहित विविधताओं में डूबे तथा सामाजिक प्रथाओं और कुरीतियों में जकड़े हुए अशिक्षित समाज में ऐतिहासिक आत्मबोध को जगाकर स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया है।
भार इसमें कवि ने वैमनस्य में डूबे भारतीयों पर उन पर तीखा व्यंग बाण चलाया है। उनकी अकर्मण्यता और आलस्य से भारत पतन के गर्त में डूब गया है। भारत की इस दारुण दशा को देखकर कवि के हृदय में हाहाकार मचा हुआ। भारत को इस दुर्दशा से आहत कवि सभी भारतीयों को जिम्मेवार मानते हुए एक साथ मिलकर रोने के लिए आमंत्रित करता है। कवि ने भारतीयों में अतीत और वर्तमान, स्वाधीनता और पराधीनता के वैमनस्य की एक दंशमय अनुभूति जगाने का सार्थक और यथार्थ प्रयास किया है। और इसमें जैसा कि हम बताए थे कि भारत दुर्दशा के 6 अंक हैं। पहला अंक हम उसका पद जो है सुनाए आपको। दूसरा अंक भी सुनिए। दूसरा अंक इसका है स्थान जो है वो श्मशान है, जहाँ टूटे फूटे मंदिर हैं, कौवा है, कुत्ता है, सियार घूमते हुए हैं, अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। तो वहीं पर भारत का प्रवेश होता है। भारत कहते हैं, भारत का प्रवेश होता है तो भारत बोलते हैं हा। यही वह भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के द्वितत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, शुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि श्मशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्यता, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला भी नहीं है। रोता है, माता राजराजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे दैव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर दैव से वह भी न सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। उसके बाद एक गीत है दूसरा अंक में कि को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में हाहा होए अनाथ। जाकी शरण गहत सोई मारत सुनत न कोई दुख गाथ। दिन बन्यो इस सो उन डोलत टकरावत निज माथ। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुझ छीजत देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उबारो नाथ। अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। तो भारत कहता है डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इसे वैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कर जाएगा। परमेश्वर बैकुंठ में और राजराजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा। अब कोई उपाय नहीं, अब मरा। मूर्छा खाकर वह गिर जाता है। चूँकि यह प्रहसन है, यही चलते आप लोग को सुना रहे हैं। तो मूर्छा खाकर गिरता है। फिर वहाँ निर्लजता आती है। निर्लजता कहती है, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी। जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। नहीं, मुझे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर, आशा जल्दी आओ। आशा वहाँ आती है तो निर्लजता बोलती है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी से घर उठा ले चलो। तो आशा कहती है, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भरत को ले जाते हैं।
प्रहसन का दूसरा अंक यहीं समाप्त होता है। प्रहसन का तीसरा अंक से तीसरा चौथा जो है उससे आगे हम कल सुनाएंगे आप लोग को, कल के अच्छी क्लास में। आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि इसमें छः अंक हैं, 2 अंक हम लोग आज सुने हैं, 4 अंक अभी बाकी है। अगले क्लास में अधिक से अधिक हम लोग सुनेंगे अगला अंक। तब तक के लिए आप लोग को शुभ दिन।